खुशियाँ आसमान से बरस रही है, बेशुमार चमन में आ रही है बहार। स्वीकार कीजिए आज इस चैनल पे महेंद्र कुमावत का प्यार भरा नमस्कार। राम राम साथियों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस क्लास के अंदर हमारे चलेंगे वर्ण और वर्णों के जो भेद और वर्णों के भेद में स्वर और स्वरों के जो 6 भेद बताए थे। 6 भेद में हमारा पिछली क्लास के अंदर एक उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद हो गए थे। आज हम दूसरा लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। तो हो जाओ तैयार, मां शारदे को नमन करते हुए चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं साथियों। भेद 2 भेद। एक, ध्यान देना, मूल स्वर और दूसरा होता है साथियों संधि स्वर। संधि स्वर, ध्यान देना। हमने आपको वहां ध्यान देना है जिसे स्वरों के अन्य नाम बताए थे आपको। लघु स्वरों के अन्य नाम बताए थे, दीर्घ स्वरों के अन्य नाम बताए थे। तो लघु स्वरों के और दीर्घ स्वरों के जो अन्य नाम थे वही हमारे मूल स्वर और संधि स्वर। वहीं पर आप समझ गए हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं। तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वरों के भेद 2 माने जाते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब मूल स्वर जो मूल रूप में हमने आपको बताया था कि मूल रूप में 4 ही स्वर थे और उन्हीं को जोड़ जोड़कर हमने अन्य स्वर बनाए थे 7 स्वर। तो वह मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं साथियों? ए, ई, उ और री। ये 4 हमारे मूल स्वर है। ये 4 मूल स्वर है। और दूसरा संधि स्वर, दीर्घ स्वरों को ही संधि स्वर कहते हैं, गुरु स्वरों को ही संधि स्वर कहते हैं। समझ गए बात? तो संधि स्वर हमारे 7, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये संधि स्वर। ये संधि स्वर भी है, इनको दीर्घ स्वर भी कह देते हैं, गुरु स्वर भी कह देते हैं, 2 मात्रा वाले भी स्वर कह देते हैं। याद करो, हमने पिछली क्लास के अंदर आपको आराम से सारी चीजें बताई थी। तो आराम से अगर किसी के नहीं, अगर ये समझ में आया तो पीछे वाले अपने वीडियो देखो, सारे मैंने डाल रखे हैं, है ना। तो मूल स्वर 4 होते हैं, संधि स्वर 7 होते हैं। क्लियर? क्योंकि संधि इन्हीं में साथ में होती है और ये मूल जो 4 स्वर है इनको जोड़ जोड़कर हमने संधि स्वर बनाए हैं। क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं। जो संधि स्वर है उनके साथियों भेद पूछते हैं अपन को। और संधि स्वरों के ऊपर अर्थात संधि वर्णों के ऊपर निर्भर है, तो करीब करीब संधियां यहीं पर अपनी क्लियर हो जाएगी। ध्यान दें, संधि स्वरों के भेद। आगे चलिए, संधि स्वरों के भेद। संधि स्वरों के संधि स्वरों के भेद। संधि स्वरों के भेद, ध्यान देना साथियों। संधि स्वरों के भेद और संधि स्वरों के हमारे संधि स्वर तो 7 ही, 3 भेद माने जाते हैं। भेद माने जाते हैं 3 भेद। तो दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, संधि स्वर
2 नंबर गुण संधि स्वर और 3 नंबर वृद्धि संधि स्वर। ये हमारे 3 भेद माने जाते हैं। संधि स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं। तो एक नंबर है दीर्घ संधि स्वर। एक नंबर क्या है साथियों? दीर्घ संधि स्वर। 2 नंबर गुण संधि स्वर। 3 नंबर वृद्धि संधि स्वर। तो संधि स्वरों के भेद और संधि स्वर हमारे कितने हैं? 7। संधि स्वर कितने हैं साथियों? 7 संधि स्वर। 7 सॉरी 7। अ आ और ए ओ आई और औ। ये संधि स्वर 7 है। ये संधि स्वर 7 है। ये बात। अब इनको 3 भागों में बांटना है। स्वर 7 है तो कितने भागों में बांटना साथियों? 3 भागों में। एक है दीर्घ संधि स्वर, 2 है गुण संधि स्वर, 3 है वृद्धि संधि स्वर। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर, साथियों दीर्घ स्वर तो 7 करना है। दीर्घ स्वर तो कितने करने हैं? 7 करने। परंतु आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाता है दीर्घ संधि करने वाले स्वर, समझ गए बात? तो यहीं पर आपकी सारी संधि वंधि सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर अगर नाम आता है तो हमारे 7 नहीं हो। दीर्घ संधि करने वाले स्वर, संधि यहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान दो, मैं आपको एक बात बता देता हूं। दीर्घ संधि का कहीं पर नाम आए और आपसे कहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए दीर्घ संधि कौन से शब्द में है, 99% में आपको पहचान बता देता हूं। संधि का हमेशा नियम लगता है 2 वर्णों का जोड़ने में, 2 वर्णों का जोड़ने में। और जहां जो 2 वर्ण मिल रहे हैं, जहां 2 वर्ण मिल रहे हैं, वहां अगर आ दिखाई दे दे, ऊ दिखाई दे दे, ई दिखाई दे दे, समझ लेना वह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर कहीं पर आ दिखाई दे दे, कहीं पर बड़ा दिखाई दे दे और कहीं पर बड़ा ऊ दिखाई दे दे, मतलब जहां वर्णों का मेल होता है वहां की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि पहले दिखाई दिया लास्ट में, नहीं। जहां वर्णों का मेल हो रहा है, यदि वहां पर आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दिखाई दे दें तो वह हमारी 99% दीर्घ संधि होती है। तो चलो, दीर्घ संधि करने वाले स्वर कौन कौन से हुए फिर? आ, ई और ऊ, ये हमारे दीर्घ संधि करने वाले स्वर। ये बात। 3 आ, ई और उ, दीर्घ संधि करने वाले स्वर। अब ये 3 तो आ गए, अब बचे 4। तो गुण संधि करने वाले। अब मैं आपको एक गुण संधि और वृद्धि संधि की भी यहीं पे मैं पहचान बता देता हूं कि गुण संधि तो किसे कहेंगे और वृद्धि संधि किसे कहेंगे। दीर्घ संधि का हो गया। इसीलिए तो हम वर्णों को पढ़ते हैं, स्वरों को, व्यंजनों को, सारों को, इसीलिए तो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध रूप में वर्णों के बाद में संधि होती है। समझ गए बात? वर्णों के बाद में क्या पढ़ी जाती है? संधि। और संधि हमारी व्याकरण की मां कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? मां कहलाती है। तो 3 स्वर ये हमारे दीर्घ संधि करने वाले स्वर। अब गुण संधि मैं आपको बता देता हूं। ध्यान देना इधर एक बार। जैसे हमने कहा कै, और कै के अंदर अगर ए स्वर अगर मिलाएंगे तो बोलो जी क्या बनेगा? के।
क्लियर। दूसरा, अगर क है, इसके अंदर ओ मिलाएंगे तो बोलो क्या बनेगा जी? को बन गया। और ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, यदि क आधा है और इसके अंदर आई मिलाएंगे तो बोलो क्या बनेगा? कई। तो क्या बनेगा? कई। दो मात्रा। कितनी मात्रा लगेगी साथियों? दो मात्रा। और क के अंदर अगर औ मिलाएंगे, औ, बोलो जी क्या बनेगा? कौ। कितनी मात्रा? दो मात्रा। तो समझो, समझो, हिंदी में एक मात्रा से कम नहीं होती है और दो मात्राओं से ज्यादा नहीं। मात्राओं में एक मात्रा से कम नहीं होती है और दो मात्राओं से ज्यादा नहीं होती। क्लियर। तो एक मात्रा वाले ऊपर कहीं पर, आपको बता देता हूं, कहीं पर अगर वर्णों का मेल हो रहा है, कहीं पर वर्णों का मेल हो रहा है और वहां अगर आपको एक मात्रा दिखाई देती, मात्रा ऊपर है, एक मात्रा वर्णों का मेल हो रहा है, संधि की बात है क्योंकि संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण में मेल होगा, और वहां अगर वर्णों का मेल हो रहा है ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, साथियों 99% गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ये बात। तो जैसे हमने कहा रमेश है, सुरेश है, महेंद्र है, गणेश है, दिनेश है। अब देखो ऊपर कितनी मात्रा दिखाई दे रही है? एक। तो हमारी आ गया समझ में? तो एक से कम नहीं होती है और दो से ज्यादा नहीं होती। अब दूसरी बात, अगर कहीं वर्णों का मेल होता है, कहीं वर्णों का मेल होता है और वहां दो मात्रा दिखाई देती है, हाँ कितनी मात्रा दिखाई देती है साथियों? दो मात्रा दिखाई देती है, समझ लेना वहां वृद्धि संधि। 99 100% नहीं चलती है, 100% तो इनका उनको नियम देखना ही पड़ेगा। 99% वृद्धि संधि। अर्थात एक मात्रा दिखाई देती है तो गुण संधि, दो मात्रा अगर दिखाई देती है तो वृद्धि संधि। अब हमें यह देखना, क्योंकि दो से ज्यादा होती नहीं, एक से कम होती नहीं है, अब हमें यह देखना है कि एक मात्रा तो कौन कौन से के स्वरों की लग रही है और दो मात्रा कौन कौन से स्वरों की लग रही है। तो साथियों एक मात्रा तो हमारे ए और ओ की लग रही है, समझ गए बात? एक मात्रा ए और ओ की लग रही है और दो मात्रा आई और औ की लग रही है, की लग रही है, आई और औ की लग रही है। क्लियर। तो अब समझ गए होंगे ए और ओ ये तो हमारे कौन से स्वर हुए? गुण संधि स्वर। ये गुण संधि स्वर। कौन से स्वर? गुण संधि स्वर। और आई और औ कौन से स्वर? वृद्धि संधि स्वर। इनकी कितनी मात्रा लगती है? दो मात्रा लगती है। तो गुण संधि स्वर करने वाले कौन कौन से हुए साथियों? ए, ए और ओ, ए और ओ, ये हमारे गुण संधि करने वाले स्वर। और वृद्धि संधि करने वाले स्वर आई और औ, आई और औ, आई और औ। तो क्लियर हो गया। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर अगर आपसे पूछा जाता है तो हम करेंगे सात। दीर्घ स्वर अगर पूछा जाता तो करेंगे सात। समझिएगा। दीर्घ संधि करने वाले अगर स्वर अगर पूछा जाता है तो हम करेंगे तीन। ने साथियों तीन। कौन कौन से? आ ई उ। गुण संधि करने वाले स्वर, गुण संधि करने वाले स्वर कौन कौन से होंगे? ए और ओ। गुण संधि करने वाले स्वर कौन से होंगे? ए और ओ। क्लियर। और वृद्धि संधि करने वाले स्वर आई और औ, आई और औ। तो हो गया
संधि स्वर, संधि स्वर 7 होते हैं और इन 7 स्वरों को, ये 7 स्वर होते हैं और इन 7 स्वरों को हमने कितने भागों में बांटा साथियों? 3 भागों में बांटा। दीर्घ संधि स्वर, गुण संधि स्वर, वृद्धि संधि स्वर, और इन 7 स्वरों में ही संधि होती है। तो आ रहा समझ में? इन 7 स्वरों में ही संधि होती है। इनके अलावा और जो संधि करने वाले जो स्वर हैं वो सिर्फ केवल और केवल ये 7 ही है, और जो बचे हुए 4 वो तो इनको जोड़ जोड़ कर हमने बनाए हैं, और जो 4 बचे हुए हैं वो जो मूल स्वर हैं उनको मूल स्वर कहते हैं। वो तो उनको जोड़ जोड़ कर हमने ये 7 स्वर बनाए हैं जो पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बता दिया था। तो ध्यान देना, मूल 4 स्वर होते हैं, संधि स्वर 7 होते हैं। संधि स्वरों को कितने भागों में बांटा साथियों? 3 भागों में बांटा। 1 नंबर दीर्घ संधि स्वर, 2 नंबर गुण संधि स्वर, 3 नंबर वृद्धि संधि स्वर। क्लियर है? तो ये था हमारा जो स्वरों के जो भेद 6 होते हैं उनमें हमारा भेद कौन सा है साथियों? दूसरा भेद है। क्लियर है? तो इस क्लास के अंदर इतना ही। अब अगला जो भेद है अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं महेंद्र कुमावत आप सबको नमस्कार करता हूं। राम राम साथियों।